हम तो हरा प्यार के अमृत पी के जन्म जन्म ला कर जाती। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब दोस्तों मज़ा इस वजह से आने वाला है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद तो होता रहता है, लेकिन विवादों के बाद जब फिर से एकता दिखाई देता है ना, तब मज़ा आता है। अब ये देखने को आ रहा है काजल लखवानी जी के अंदर की फिर से वो खेसारी लाल यादव को पसंद कर रही हैं। अब देखिए कुछ लोग गलत मीनिंग बताएंगे, तो भाई गलत मीनिंग के लिए नहीं, वो काम करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जब वो काम करती हैं, गाने फिल्म करते हैं साथ में। क्योंकि देखा जाता है पहले खेसारी लाल यादव को गाने से विरोध था काजल लखवानी को, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि उनके गाने पे रील भी बना रही हैं। क्योंकि उनका और उनके साथ में दोनों का जो गाना है, उस गाने पे, फिल्मों का गाना है, उस गाने पे रील बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद अगर कोई लड़की रील बना रही है तो उसको शेयर कर रही हैं, और मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना। और उस सबसे बड़ा आलोचना वाली बात ये है कि उस वीडियो के कमेंट में जाके पढ़िएगा ना, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो रील अपलोड किया है उन्होंने, उस वीडियो के कमेंट में जाके पढ़िएगा, तब पता चलेगा भाई खेसारी फैन पूजा हाजिर है। मतलब खेसारी लाल यादव के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट किए गए हैं उसमें कि आप लोग समझ में आ जाएगा। और एक इंटरव्यू भी देखा था मैंने काजल लखवानी जी का, आज से कुछ दिन पहले का इंटरव्यू है वो। आ, बीच में तो बहुत ही गलत गलत इंटरव्यू हुआ था, वो तो बात अलग ही है, लेकिन अभी खास कुछ ही दिन पहले का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में सीधा दिखाई दे रहा है, और काजल राघवानी जी ये भी कह रही हैं कि देखिए हमें विवाद हो रहा है, तो ये बात सही है। देखिए अगर अगर चार बर्तन एक साथ है तो वो आपस में लड़ेंगे ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बर्तन को उठा के फेंक देंगे कहीं। लेकिन वहीं पे बात करें तो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का विवाद हुआ था, लेकिन काजल राघवानी का कहना ये है कि हाँ, मैं अभी भी काम करना चाहती हूँ खेसारी जी के साथ, और मैं काम करने में कंफर्टेबल हूँ। बाकी उनकी मर्जी है, वो करना चाहे ना करें, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। लेकिन खेसारी लाल यादव की बात करें तो भाई साहब खेसारी लाल यादव कल एक स्टेज शो हुआ है उनका झारखंड में, साहेबगंज क्षेत्र था एक, वहाँ पे एक जगह है, उस जगह पे स्टेज शो हुआ। लेकिन उस स्टेज शो के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने बताने का काम किया, वहाँ पे अनुपमा यादव एक गाना गाती हैं कि खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया था कि जो ने थरिया में खैलू में छेद कर देलू, खेसरिया के नाम बदनाम कर दिलू, ऐसे करके कुछ गाना है। अब वो गाना अनुपमा यादव जब गाती हैं ना, तो खेसारी लाल यादव भी गुनगुनाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, लेकिन मायूस हो जाते हैं वहाँ पे, और वो ये बात बताते हैं कि हम जिसको भूल जाते हैं उसको भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद नहीं करने का। और देखा जाए तो काजल लखवानी ने खेसारी लाल यादव को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचाने का काम किया है, चाहे वो इंटरव्यू के माध्यम से हो, उसके बाद गाने के लेकर ट्रोल करना हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब इन लोगों का विवाद हुआ था, और जैसे ही विवाद खत्म हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने बनाए थे काजल लखवानी ने। एक डिफेंडर वाला गाना जो कि अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्स भी मिला था, इंस्टाग्राम पे जाकर देखिएगा तो लाखों में रील बना था उसमें। तो ये सब विवाद की वजह से ऐसा दिखा जा रहा था, लेकिन काजल लखवानी की तरफ से पूरा कोशिश है कि चलो जो भी गलतियां हुई उसको माफ़ करते हैं और फिर से हम लोग काम करते हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव के बिना इनका जोड़ी किसी के, बहुत लोगों के साथ दोनों ने काम कर लिया, लेकिन काजल लखवानी का दोबारा से जोड़ी हिट होना, ये अगर हो सकता है तो खेसारी लाल यादव के साथ ही हो सकता है, अगर कॉमबैक होता है तो। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों का अगर कॉमबैक होता है तो बहुत बेहतरीन लगेगा। हाँ, काम करिए साथ में। बस बाकी वो जो गलत चीज़ें आप लोग करते हैं उसकी वजह से विवाद होता है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या राय है, लगता है कि ये दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से ताज़ा खबर हमारे चैनल पे मिलते रहता है, चाहे वो भी किसी भी तरह का हो। जय हिंद।